श्रावण मास के इस पावन, पुण्यदायक और शिवमय वातावरण में आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है कर्मा कुटीर पर, जहां हम ले चल रहे हैं आपको शिव पुराण की उन दिव्य कथाओं की ओर जिनके श्रवण मात्र से आत्मा पवित्र होती है और पापों का नाश होता है। भगवान शंकर की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं रुद्र संहिता के उस महत्वपूर्ण प्रसंग में जहां भगवान शिव के रौद्र रूप की झलक मिलती है। यह वह समय है जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव, जिनकी सहन शक्ति और तप की महिमा असीम है, वे भी खुद को रोक नहीं पाते और क्रोध की ज्वाला में सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठता है। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है, तब वे ध्यानावस्था से बाहर निकलकर आते हैं और उनके नेत्रों से निकलती है ज्वाला सृष्टि को भयभीत कर देती है। उनके भीतर उठता हुआ संताप और क्रोध उन्हें आदेश देता है कि वे अब इस अन्याय का प्रतिकार करें। तभी वे अपने रुद्र तेज से वीरभद्र नामक परम शक्तिशाली गढ़ का प्राकट्य करते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वह दक्ष के द्वारा आयोजित उस यज्ञ का विध्वंस कर दे, जिसने सती के आत्म बलिदान के कारण बना। वीरभद्र का जब उत्पन्न होता है, तब वह चारों दिशाओं को कपा देने वाला होता है। उसका शरीर अग्नि के समान धधकता है, उसकी भ्रुकुटियां क्रोध से तनी हुई हैं, उसके हाथों में विभिन्न आयुध हैं और साथ में है महाशक्तिशाली रुद्रगणों की सेना। वीरभद्र अपने आदेश का पालन करने के लिए तेजी से दक्ष की यज्ञशाला की ओर बढ़ता है। इस समाचार को प्राप्त होते ही दक्ष भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास शरण लेने के लिए जाता है, लेकिन उस समय दोनों ही उसे समझाते हैं कि उसने शिव का अपमान कर अनर्थ कर दिया है। वे कहते हैं कि जो सृष्टि के मूल हैं, उन भगवान रुद्र का निरादर करके वह अपने यज्ञ को सफल नहीं बना सकता। जैसे ही यह संवाद चल रहा होता है, वीरभद्र अपने गढ़ों के साथ यज्ञशाला में प्रविष्ट हो जाता है। वहां उपस्थित देवता और मुनि उसे देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। तभी देवताओं और शिवगणों के मध्य भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य सभी देवता इस युद्ध में भाग लेते हैं, लेकिन रुद्रगणों की अग्नि ज्वाला रूपी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाता। जैसे ही बाणों की वर्षा होती है, देवता इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे देवगण बृहस्पति से पूछते हैं, हे गुरुदेव, इस संकट से मुक्ति का उपाय क्या है? बृहस्पति शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे देवगणों, यह वह समय है जब श्री हरि द्वारा कही गई बात साक्षात घटित होती दिख रही है। रुद्र तेज से कोई न मंत्र, न तंत्र, न वेद, न आयुध, न तप, न शास्त्र, न साधना और न ही देवगण समझ सकते हैं। रुद्र के कोप को कोई शांत नहीं कर सकता। बृहस्पति बताते हैं कि अब इस यज्ञ को विध्वंस होने से कोई नहीं बचा सकता। वीरभद्र अपनी सेना के साथ समस्त यज्ञशाला को घेर लेता है और उसके क्रोध का ज्वार उफान पर पहुंच जाता है। वह भगवान शिव का स्मरण करता है, फिर तीव्र बाणों से इंद्र सहित समस्त देवताओं को आहत करना प्रारंभ करता है। उनके बाण इतने तीव्र होते हैं कि इंद्र, यम, कुबेर आदि देवता युद्ध भूमि से पलायन कर जाते हैं और आकाश में भाग जाते हैं। चारों दिशाएं भयाक्रांत हो जाती हैं। तब ऋषि मुनि भगवान विष्णु की शरण में आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए यज्ञशाला में प्रकट होते हैं और वीरभद्र से संवाद करते हैं। वह कहते हैं, हे वीरभद्र, मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। दक्ष मेरा भी भक्त है और भक्त के आग्रह से मैं यहाँ आया हूँ। तुम भी अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे हो और मैं भी अपने भक्त की रक्षा का प्रयास कर रहा हूँ। अब हमें युद्ध करना है, परंतु जब मेरे सारे अस्त्र नष्ट हो जाएंगे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तुम अपने कार्य में सफल हो जाना। भगवान विष्णु और वीरभद्र में भीषण युद्ध आरंभ होता है।
जिसमें दोनों ओर से महासंकट उत्पन्न होता है, लेकिन अंततः भगवान विष्णु अपनी ही इच्छा से पराजित होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। यज्ञ स्वयं मृग का रूप धारण कर आकाश की ओर भागता है और वीरभद्र उसे भी पकड़कर उसका मस्तक काट डालता है। इस प्रकार यज्ञशाला विध्वंस हो जाती है और वीरभद्र का रुद्र रूप चरम पर पहुंच जाता है। जैसे ही यज्ञ का पूर्ण विध्वंस हो गया, यज्ञ अग्नि शांत हो गई, चारों ओर राख ही राख बिखर गई, सृष्टि की गति धीमी सी पड़ गई। देवगण, सिद्धगण, ऋषिगण सभी शोक और भय से मिश्रित भावों में घिर गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में फेंक दिया और अब समस्त यज्ञ मंडप को भस्म करने के पश्चात शिव की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु यह दृश्य देखकर देवता हतप्रभ रह गए थे, क्योंकि यह तो साक्षात शिव के क्रोध का परिणाम था, जिसकी तुलना सृष्टि के किसी अन्य प्रलयंकारी दृश्य से नहीं की जा सकती थी। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि शिव सती के वियोग में हिमालय के एकांत कंदर में समाधिस्थ हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो वे और भयभीत हो उठे। वे समझ गए कि यदि भगवान शिव की आंखें जब पुनः खुलेंगी तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर संकट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्रोध को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया है। इस भय और ग्लानि से भरकर सभी देवता, मुनि और ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु सहित कैलाश की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ भगवान शिव ध्यानस्थ होकर समाधि में लीन हैं। जब सभी देवता कैलाश पहुँचे तब उन्होंने देखा कि शिवजी एक विशाल पर्वतीय शिला पर बैठे हुए हैं। उनकी आंखें बंद हैं, जटा से गंगा बह रही है, नेत्रों से करुणा और गंभीरता का मिला जुला भाव प्रकट हो रहा है और उनकी संपूर्ण अस्तित्व समाधि में स्थित है। उनके चारों ओर नंदी, भृंगी, गणेश्वर, रुद्रगण मौन खड़े हैं। कोई भी उन्हें जागृत करने का साहस नहीं कर पा रहा। तब ब्रह्मा जी आगे बढ़ते हैं और झुककर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, हे शिव त्रिलोचन, कृपा निधान, आप ही सृष्टि का आधार हैं, आप ही नाशक, आप ही पालक, आप ही निर्विकार, परंतु आपकी क्रीड़ा ही सृष्टि को गति देती है। हे नाथ, कृपया नेत्र खोलें। लेकिन शिव नेत्र नहीं खोलते। तब भगवान विष्णु आगे आते हैं और शास्त्रों के मधुर श्लोकों द्वारा स्तुति करते हैं, हे महादेव, आप सदा शिव हैं, आप अनादि हैं, अविनाशी हैं, आपकी दृष्टि मात्र से जीवन की रक्षा होती है। हम अज्ञानवश आपके प्रियतमा का अपमान रोक नहीं पाए, कृपया हम पर कृपा करें। देवताओं की इस प्रकार की दीन प्रार्थना, विष्णु ब्रह्मा की स्तुतियाँ धीरे धीरे शिव की समाधि को हल्का करती हैं और फिर उनके नेत्र धीरे धीरे खुलते हैं। जब उन्होंने सामने उपस्थित समस्त देवताओं को देखा तो कुछ पल वे मौन रहे, फिर बोले, क्या चाहते हो? उनकी वाणी में कठोरता नहीं थी, परंतु करुणा और उदासी का मिश्रण अवश्य था। विष्णु ने आगे बढ़कर कहा, हे देवाधिदेव, हम आपके अपराधी हैं। हम दक्ष को रोक नहीं सके, न ही सती को न्याय दिला सके, परंतु अब हम आपके चरणों में शांति की याचना करते हैं। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, देवगण पीड़ित हैं, सृष्टि की गति रुकी हुई है। हे नाथ, कृपा कर इस सृष्टि को सामान्य करें। शिव कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, दक्ष ने जो किया वह अधर्म था, सती ने जो किया वह धर्म की रक्षा की थी, और जो हुआ वह मेरे आदेश से ही हुआ। सभी मौन हो गए। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे भोलेनाथ, दक्ष हमारे ब्रह्मवंशी हैं। यद्यपि उन्होंने अपराध किया, किंतु यदि आप चाहें तो उन्हें पुनः जीवन दे सकते हैं, ताकि यज्ञ की पुनः स्थापना हो सके, सृष्टि का संतुलन बना रहे। शिव मुस्कुराए और बोले, यह शरीर नश्वर है, जिसने धर्म का अपमान किया वह भोग का अधिकारी है, किंतु ब्रह्मा के वचन का मान रखते हुए
मैं दक्ष को जीवन दूंगा, परंतु मानव रूप में नहीं। उसका सिर तो वीरभद्र नष्ट कर चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्रदान करूंगा, जिससे वह अपने अपराध को सदा स्मरण करता रहे। यह कहकर भगवान शिव अपनी करुणा से दक्ष को जीवन प्रदान करते हैं और एक बकरे का सिर उसकी देह से जोड़ देते हैं। दक्ष उठता है, पहले भ्रमित होता है, फिर शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। तब शिव उसे क्षमा करते हैं और यज्ञ की शुद्धि का पुनः प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। देवगण पुनः यज्ञ की स्थापना करते हैं और इस बार सर्वप्रथम आहुति शिव को दी जाती है। सारे देवता, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और किन्नर महादेव का जय जयकार करते हैं। हिमालय भी इस यज्ञ की पुनः स्थापना से प्रसन्न होता है। अंत में शिव सभी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और कैलाश लौट जाते हैं, लेकिन वे भीतर ही भीतर अभी भी सती के वियोग में दग्ध हैं। शिव महापुराण की यह कथा दिव्य प्रसंग आप सबकी ओर और बढ़ रही है। जब शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड में सौंदर्य, समरसता और चेतना का अद्भुत संचय हुआ। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव, देवी पार्वती साथ साथ निवास करने लगे, तब वह स्थान केवल तप और वैराग्य का केंद्र न रहकर एक आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक बन गया। देवताओं, ऋषियों, योगियों के लिए अद्भुत दृश्य था कि वह योगी जो संसार से विरक्त था, अब प्रेम, करुणा, सामंजस्य का मूर्तिमान रूप बन चुका था। देवी पार्वती ने शिव को प्रेम पूर्वक गृहस्थ धर्म से प्रेरित किया। उन्होंने शिव से संसार के कल्याण हेतु ज्ञान देने का अनुरोध किया। शिव जो आदि योगी हैं, वे सदैव समाधि में रहने वाले, मौन में लीन रहने वाले, परंतु पार्वती की भक्ति, श्रद्धा और प्रेम ने उन्हें वाणी देने से बाध्य कर दिया। एक दिन शिव ने पार्वती को अपने समीप बैठाया और उन्होंने उन्हें योग, ध्यान, कर्म, सृष्टि, रचना, जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में महाज्ञान देना आरंभ किया। यही संवाद आगे चलकर शिव संहिता, विज्ञान, भैरव तंत्र, तत्वज्ञान और अनेक उपनिषदों के प्रसारित हुआ। एक दिन शिवजी ने पार्वती को अमृत तत्व का रहस्य सुनाना चाहा। वे उन्हें लेकर कैलाश से दूर अमरकंटक के गहन वन में गए, जहाँ एक गुफा में उन्होंने इस ज्ञान को देना प्रारंभ किया। इस अमर ज्ञान के रहस्य को सुनते समय पार्वती निद्रा में चली गईं। पार्वती जी जैसे ही निद्रा में गईं, शिवजी ने उन्हें ज्ञान देते रहे। एक समय इस ज्ञान के रहस्य को सुनते सुनते पार्वती जी निद्रा में चली गईं और वहीं एक सर्प ने, एक तोता ने और कुछ अन्य प्राणियों ने इस ज्ञान को सुन लिया। शिव ने जब यह देखा कि पार्वती निद्रित हैं, तो वे मौन हो गए, परंतु जो रहस्य निकल चुका था वह ब्रह्मांड में एक अदृश्य चेतना की तरह फैल गया। यह रहस्य कालांतर में महर्षियों और तंत्र साधकों के माध्यम से जगत में प्रचारित हुआ। इसी प्रसंग से यह भी जाना जाता है कि काशी यानी वाराणसी को शिव ने स्वयं अपना निवास स्थान बनाया। कहते हैं यह नगर त्रिलोक में सबसे पावन है, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी के महात्म्य में यह उल्लेख मिलता है, जो शिव जीव काशी के प्राण त्यागता है, उसे शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव और पार्वती की कथा यही समाप्त नहीं होती। उनके मिलन से स्कंद, कार्तिकेय और गणेश जैसे दो महान पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं को असुरों से बारंबार रक्षा की। स्कंद ने तारकासुर का वध किया और देव सेना से सेनापति बने। वहीं गणेश ने समस्त विघ्नों का नाश कर देवताओं और मानवों के कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। गणपति का जन्म भी एक रहस्य से भरा हुआ है।
देवी पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक को उत्पन्न किया और उसे अपने कक्ष की रक्षा हेतु नियुक्त किया। जब शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने भीतर जाने से रोका गया तो उन्होंने उस बालक का मस्तक काट दिया। बाद में पार्वती के अनुरोध पर उन्होंने हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर स्थापित कर उसे जीवन दान दिया और गणपति के रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का यह लीला पूर्ण जीवन को समग्रता से दर्शाती है। एक ओर वैराग्य और योग, दूसरी ओर प्रेम, परिवार, शिक्षा और शक्ति। शिव केवल संहारक नहीं, वे पालनकर्ता भी हैं। वे केवल योगी नहीं, एक गृहस्थ भी हैं। उनकी कथाओं में वह रहस्य छिपा है जो जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। शिव महापुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी दुख है, वियोग या बाधाएं क्यों ना हो, पर यदि भक्ति, तप और धैर्य हो तो परमात्मा की कृपा अवश्य होती है। सती का वियोग, शिव का तांडव, शिव शक्तिपीठों की स्थापना, पार्वती का तप और शिव पार्वती का पुनर्मिलन, ये सभी प्रसंग हमें यही बताते हैं कि हर विनाश के पश्चात सृजन होता है। हर वियोग में छुपा होता है पुनर्मिलन का बीज। अंततः यह कथा हमें आत्मबोध की ओर प्रेरित करती है। शिव जो नाचते हैं वो केवल भौतिक ब्रह्मांड को नहीं नचाते, वे हमारी चेतना, हमारे अहंकार, हमारे भ्रम को नचाकर उसे समाप्त करते हैं। उनका डमरू केवल ध्वनि नहीं, ब्रह्म की घोषणा है। उनका त्रिशूल केवल शस्त्र नहीं, वह तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस पर विजय का प्रतीक है। उनका भस्म यह दर्शाता है कि सब कुछ नश्वर है, केवल चेतना ही शाश्वत है। शिव महापुराण की अध्याय 10 की यह कथा हमें एक साधक, एक योगी, एक प्रेमी, एक दिव्य आत्मा के रूप में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का दर्शन कराती है। यही शिव है जो आदि भी है, अंत भी, जो शमशान में भी रमते हैं और कैलाश में भी, जो योग के अधिपति भी हैं और प्रेम के आदर्श भी। इस अध्याय की पूर्णाहुति के साथ ही हम यह प्रार्थना करते हैं कि शिव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा जीवन ज्ञान, भक्ति और शांति से परिपूर्ण हो और हम भी अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकें। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ साझा करें। हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। हर हर महादेव।